गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज आफ्टरनून से व्लॉग शुरू हो रहा है और हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर गार्डन में। हम सब जा रहे हैं। हम सबको अभी प्लांटिंग हम सबको भी प्लांटिंग करनी है, मतलब गार्डनिंग करनी है। ये जो सारे एक्सक्यूज मी पड़ी, ये जो सारे है ना सैपलिंग्स, इन सबको अभी हम लोग लगाएंगे। हुकाए घुसे स्वरूपा उससे पहले ये जो फंगीसाइड है ना, इन फंगीसाइड को हमें छिड़कना है। Yay! Okay, it's first sapling. Not coming first. I've done before. Yeah. Very nice. Very good. Itu anak ke dia, anak ke mati tu anak ke dia. Mati tu anak ke sana. Wow. Yay! Eko na. तो अभी मैं बाहर से आई, सारे पौधे नहीं लगा पाई मैं बिकॉज तो सारे नहीं लगा पाई मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थे और मच्छर भी निकल रहे थे ना। तो बच्चों से थोड़ा थोड़ा करवाया मैंने, उसके बाद मैंने थोड़ा सा लगाया और बाकी के कल लगाऊंगी। उनको थोड़ा फिर पानी दे के रख दिया है पौधों को। और पौधे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, पता नहीं कैसे सर्वाइव करेंगे वो। थोड़े थोड़े बड़े नर्सरी से ही अगर बड़े पौधे आ जाते हैं ना तो उनको मतलब लगाने में भी आसानी होता है, पर ये वाले पौधे बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं। तो आई डोंट नो, आई होप अच्छे ही निकलेंगे। और हाँ, मैं आज बात करना चाहती थी यूट्यूब के बारे में, मेरे फर्स्ट व्लॉग के बारे में, जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा। एक्चुअली मैं जब यूट्यूब पे आई थी ना तो मुझे व्लॉगिंग करने का कोई इरादा नहीं था। और उस वक्त मैं फुल टाइम जॉब भी कर रही थी ना, तो मतलब डेली व्लॉग्स मैं देखती थी, बहुत लोगों के डेली व्लॉग्स मैं देखती थी। मुझे अच्छा भी लगता था कि लोग इतने टैलेंटेड हैं, घर पे रह के ही अपने जो उनका स्किल्स है, लाइक कुकिंग हो गया, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, व्हाटएवर, उन सबको यूट्यूब पे रखते हैं। और उन सबको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था मुझे। और जब भी मैं कभी भी मुझे आलस लगता था तो मैं किसी ना किसी के व्लॉग्स देखती थी, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था अर्ली उठने का, काम करने का। लेकिन मैंने कभी मैं व्लॉग शुरू करूँगी, कभी मैंने ये सोचा नहीं था बिकॉज़ मतलब मेरे पास उतना टाइम नहीं था और घर पे मैं बहुत कम ही मुझे रहने को मिलता था। तो व्लॉग्स का पर मुझे यूट्यूब में आना था क्योंकि मैं वीडियोस देखती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता था कि यार मैं भी तो कर सकती हूँ। बाकी बेसिक्स तो मुझे सारे आते ही हैं, लाइक एडिटिंग वगैरह, टेक्निकली आई वाज साउंड, मुझे बाकी तो सारे निकनैक्स आते ही थे। लेकिन मुझे निश नहीं मिल रहा था, किस निश से शुरू करूँ मैं। स्टिचिंग का तो मुझे बहुत ज़्यादा हॉबी था, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा हो गया कि यार मैं स्टिचिंग के अगर ट्यूटोरियल्स बनाने भी लगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मुझे देना पड़ेगा और उतना टाइम मेरे पास था नहीं। मैं कभी स्टिचिंग करती थी एकदम शौकिया तौर पे, कभी अपने लिए कुछ बना लिया और उसको निश पकड़ के मैं नहीं जाना चाहती थी। तो नेक्स्ट मेरा था ट्रैवल का। तो हम लोग जाते ही रहते थे ना बाहर कहीं ना कहीं, तो मैंने उसी को ही पकड़ लिया था कि यार ट्रैवल के वीडियोस, ट्रैवल के इन द सेंस कि इन एंड अराउंड यहाँ पे काजीरंगा में जितने भी रिजॉर्ट वगैरह है उन सब में मैं जाऊँगी, उन सब का रिव्यूज़ वगैरह दूँगी। तो उस तरह से मैंने शुरू किया था। तो मेरा पहला वीडियो गया था ना होली में,
लाइक मार्च 2020 में मेरा पहला वीडियो था, वो काजीरंगा पेडी वाला वीडियो था। और उसको मैं उसमें जस्ट अपना मेरा DSLR जो कैमरा था उसको लेके गई थी। मैं कहीं भी जाती हूँ ना DSLR लेके जाती हूँ फ़ोटो खींचने के लिए। तो वहाँ पे मैं गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे 2 लवली फ्रेंड्स चिम्पी और सुरभि, उन लोग को शायद याद होगा। तो वो बिल्कुल एकदम अनप्लान काइंड ऑफ था। मैं सोच के तो गई थी कि कुछ वीडियो में बना के लाऊंगी ज़रूर, क्योंकि वो जगह मुझे बहुत पसंद आता था। तो उसको मैं लेके गई, मैंने सारे क्लिप्स लाई, बहुत सारे रॉ फुटेज बहुत सारे ले आई थी। मतलब उतना मुझे तब आइडिया भी नहीं था ना कि किसको कैसे एग्जीक्यूशन करना है। और उस वीडियो को एडिट करने में शायद मुझे हफ्ते या 10 दिन लग गए थे। मैं थोड़ा करके एडिट कर रही थी। एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी मेरा तो उतना अच्छा नहीं था, बहुत फास्ट मैं काम नहीं कर पाती थी। तो उस तरह से फिर मैंने वो वीडियो फाइनल मेरा रेडी हुआ, वॉइस ओवर वगैरह बहुत टाइम मुझे लग गया था उसमें। कुछ ड्रोन के फुटेज भी मैंने ऐड किए थे, मेरे फुटेज नहीं थे ऑब्वियसली, वो ओनर ने मुझे दिया था। तो उस वीडियो को फिर मैंने सोचा यार उसको रिलीज़ करूँ या ना करूँ, क्योंकि पहला वीडियो बहुत हम लोग एप्रीहेंसिव होते हैं ना कि कैसा दिखेगा, पता नहीं मैंने कैसे बोला है, सब ठीक है कि नहीं। फिर मैंने उसको दिया यूट्यूब में, और तब मेरे शायद हार्डली 10 to 15 सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे चैनल में। वो भी मैं पहले ऐसे डांस वाले वीडियो पोस्ट करके रखती थी ना, तो उसी के शायद थे, तो तभी मैंने दिया था। लेकिन उस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। हालांकि मैंने उसको फेसबुक वगैरह में शेयर भी किया था, और मेरा फ़र्स्ट वीडियो था, तो मैंने बहुत लोगों को बोला भी था, दोस्तों को, कि यार मेरा वीडियो देखो, फ़र्स्ट वीडियो है। तो उस हिसाब से उसको अच्छे रिस्पॉन्सेज आए थे। उसके बाद मार्च 2020 के बाद से कोविड आ गया था, और मैं अपने ट्रैवल का जो निश पर करके मैं चल रही थी ना उसको मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाई। कहाँ जाती ट्रैवल, क्या करती। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब क्या करूँ तो कभी कभी अगर मैं रही, जैसे मेरे हस्बैंड के बर्थडे वाला जो था, तो ऐसे हफ्ता या 2 हफ्ता में एक दिन ऐसे मैं करती थी। लेकिन मुझे फिर कोविड हो गया था अगस्त में। फिर कोविड के बाद जब हम लोग बाहर निकले, तो वो एक मेरा वीडियो था, वो भी व्लॉग टाइप का ही था, लेकिन वो भी व्लॉग जैसा नहीं था, वो जस्ट कुछ मोमेंट्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे। लेकिन पहला जो मेरा प्लान्ड व्लॉग था, वो था आयोरा वाला। तो वो हम लोग आयोरा गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मोबाइल ले लेती हूँ। तब मोबाइल में ही मैंने किया था, तब मेरे पास ये व्लॉगिंग कैमरा नहीं था, और व्लॉग्स को मैं उतना सीरियसली ले भी नहीं रही थी। लेकिन उस आयोरा वाले वीडियो में भी मुझे रिस्पांस अच्छे मिले थे, और मेरे साथ फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि यार कैमरे पे बोल सकती हूँ मैं। और तब मैं इंग्लिश में करती थी सारी वीडियोस, और मेरे साथ मेरी बेटी भी उस वीडियो में निकली थी, उसका भी प्रेजेंटेशन अच्छा ही था। तो उस तरह से मैंने व्लॉग्स को उतना सीरियसली लिया नहीं था, वो जस्ट वो गैप फुलफ़िल करने के लिए, कि जब यूट्यूब शुरू कर ही दिया है तो करती रहती उस तरह से। फिर मैं बैक टू अपने ट्रैवल वाले निश पे आ गई थी। कुछ मैंने ट्रैवल के भी बनाए थे। उसके बाद फिर इंग्लिश छोड़ के फिर मैंने SMS शुरू किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि यार इंग्लिश में समझ नहीं आता है बहुत लोगों को, तो आप SMS में किया कीजिए। तो वो लोकल लैंग्वेज में मैंने शुरू किया, और उसके बाद मेरे वीडियोस कुछ वीडियोज़ ने मतलब थोड़ा लोगों ने देखना शुरू किया था मेरा वीडियोस। तो मेरे बहुत सारे जो तब सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे वो बाहर से थे, आउट ऑफ आसाम थे, क्योंकि मेरी भाभी पुणे में रहती थी। वो वहाँ पे भी शेयर करती थी कि ये देखो मेरी मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो कर रही है ऐसे ट्रैवल की वीडियो। तो उन्होंने ही बोला कि आप उनको बोलिए हिंदी में बोलने के लिए, क्योंकि SMS में समझ में नहीं आता है। तो उसके बाद से मैंने हिंदी शुरू कर दिया और फाइनली अभी मेरे व्लॉग्स जाते हैं, फ्रीक्वेंटली जाते हैं, और मैं हिंदी में ही करती हूँ। और मुझे व्लॉगिंग क्यों पसंद है पर्सनली, बिकॉज देखिए मूवी हम सबको देखना पसंद है ना। तो मूवी में क्या होता है ना, 2 घंटे की मूवी में किसी का पूरा जीवन पूरा दिखा देते हैं कि बड़े छोटे से लेके कैसे बड़े हो गए, वो उसको दिखाना एक आर्ट होता है। और उस तरह से व्लॉगिंग भी एक आर्ट होता है। हम अपने पूरे दिन को अगर हम रिकॉर्ड करने लग जाए, तो उसमें अगर सोने का नाम भी मिलाए ना, तो 12 घंटे या 14 घंटे 15 घंटे ऐसे हो जाते हैं ना। उन 14-15 घंटों को ये
30 मिनट या 20 मिनट के एक व्लॉग में कन्वर्ट करना इज़ ऑल्सो एन आर्ट। एक मतलब अपने लाइफ को एक वीडियो के थ्रू दिखाते रहना इज़ ऑल्सो एन आर्ट। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था, लाइक मुझे एकदम उस चीज़ का नशा होने लग गया था। और कैमरे के सामने बोलना इज़ एन आर्ट। हर कोई नहीं बोल पाता है। आप मेरे भी पहले अगर वीडियोस देख लेंगे तो मैं भी नर्वस करती थी। उतना कैमरे के सामने बोलने का ये नहीं था, कैमरा पकड़ा, कैमरे से बात कर रहा हूँ, इट्स लाइक रियली डिफ़िकल्ट। आपको पता नहीं आपके कौन से ऑडियंस होंगे, क्या देखना चाहते हैं, क्या बोलेंगे, मतलब बहुत कुछ होता है। लेकिन स्टिल इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, और मुझे वो करके बहुत अच्छा लगा। और मैंने फिर फुल टाइम व्लॉगिंग ही शुरू कर दिया था। अभी तो व्लॉग का ही मैं निश पकड़ के बैठी हूँ। और मैंने दूसरा एक चैनल खोल लिया है, सुई धागा। उसमें मैं हाँ, सुई धागा। तो उसमें मैं बीच बीच में अपने स्टिचिंग के ट्यूटोरियल्स बना लेती हूँ। और एक और चैनल है मेरा, मतलब मेरा और मेरी फ्रेंड का जॉइंट चैनल है, वो हंसनी है, वो डांस वाला चैनल है। उसमें भी हम लोग वीकली ही वंस पोस्ट करते हैं। लेकिन ये मेरा मेन चैनल है और इसमें मैं व्लॉग्स ही पोस्ट करती हूँ। और मुझे व्लॉग्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हूँ, या फिर लगता है कि आज यार किसी से बात ही ना करो, तो मैं कैमरा उठा लेती हूँ और व्लॉग्स के लिए बोलना शुरू कर देती हूँ। तो मुझे फिर से वही पॉजिटिविटी अपने आप में नज़र आती है। तो मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं व्लॉगिंग में, यूट्यूब में आना चाहते हैं, तो बेटर लेट देन नेवर यार। लाइक ऐसा आप कभी मत सोचिए कि मैं करूँगी यार, मुझे कोई नहीं देखेगा, मुझे हंसेगा। इनिशियली हर कोई हंसता है, लेकिन जो हंसता है ना वो ही फिर आपको फॉलो भी करता है। वो फिर आपको देखता भी है और वो सोचता भी है कि यार काश मैं भी ऐसा कर पाती। तो यार लोगों की हंसी पे आप लोग मत जाइए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों में से कई लोगों का वो इनर टैलेंट होगा जो बाहर आना चाहता है, जिसको आप लोग दिखाना चाहते हैं। और हम लोग घर पे रहते हैं ना, कोई बहुत अच्छा कुक करता है, कभी कभी मेहमानों को बुला के खाना खिलाता है। तो उस टैलेंट को वो मेहमानों में ही ना रहने दें। पूरी दुनिया, अब YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप पूरी दुनिया के साथ बात कर सकते हैं, पूरी दुनिया आपको देख सकती है। तो क्यों आप अपने टैलेंट को छुपा के रखें। कोई भी आपका टैलेंट हो, गार्डनिंग हो, कुकिंग हो, डांसिंग हो, व्हाटएवर, मतलब जो भी आपका है ना, जिसमें आपका मतलब ग्रिप है, आप उस चीज़ को लेके आप YouTube आराम से शुरू कर सकते हैं। कुछ महंगे कुछ इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड है, आप उसमें शुरू कर दीजिए। व्लॉग्स बनाइए, अपनी लाइफ को बाहर थोड़ा सा दिखाइए। उससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलती है, आपको भी सुबह उठने का एक एनर्जी मिलता है कि आज कौन से टॉपिक में मैं व्लॉग बनाऊंगी, आज मेरे व्लॉग में क्या जाएगा। ये सब आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है। और लोगों के कहने पे ना जाइए। मुझे भी बहुत सारे लोग कहते थे, हंसते थे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं बोलूँगी मैं, कलीग्स वगैरह थे जो हंसते थे मेरे ऊपर, यार क्या वीडियो बना रही हो, क्या कर रही हो। बट देन मैंने कुछ भी नहीं सुना। जो मेरा दिल कहता था, मुझे ये करके अच्छा लगता था, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर आपको पसंद नहीं है, आपको नहीं आना यूट्यूब में, तो आप आ जाइए, उस तरह का नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टैलेंट को दिखाएं ना, तो आप लोग आ जाइए। किसी के हंसने पर या किसी के ऊपर कोई हमारे लाइफ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम ही कर सकते हैं ना, हम ही सोच सकते हैं कि हमको क्या करना है। तो अगर आप लोग शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल से कीजिए। एडिटिंग वाले कई ऐप्स आते हैं, उनको आप लोग डाउनलोड करके उनसे एडिट कर सकते हैं। इट्स रियली इजी। और मेरे जैसे तो अभी बहुत ज़्यादा ही यूट्यूबर्स होंगे, ये सब करते होंगे। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो यूट्यूब पे नए आना चाहते हैं, मतलब कंफ्यूज है कि कैसे आए, क्या करें। देखिए शुरू में हर कोई कंफ्यूज होता है, हर कोई सोचता है आने ना आने का। लेकिन अगर आपका शौक़ है, अगर आप में पैशन है ना, तो आप लोग श्योर आइए। और ये समझ के मत आइए कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, या पैसों का नहीं होता है। वो आप में वो पैशन होना चाहिए यार। आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, आप उसमें डेली काम करते जाइए। पैसे का क्या है, पैसे आ ही जाएंगे ना, कि लेकिन आपका पैशनेट होना बहुत ज़रूरी होता है उस चीज़ के लिए। तो यही था बस आज का मेरा वीडियो, मेरे पहले व्लॉग के ऊपर। तो
ऑफिशियली अगर मैं बोलूँ मेरा पहला व्लॉग तो आई थिंक मुझे लगता है जो पोस्ट कोविड वाला मैंने व्लॉग बनाया था वहीं से मेरा व्लॉग शुरू हुआ है। और अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, अभी 122 वीडियोस हैं मेरे इस चैनल में, और मैं होप करती हूँ कि ये चैनल मेरा जैसे ग्रो हो रहा है ना, इस रेट पे ग्रो होता रहेगा आगे भी, क्योंकि मैं बहुत कंसिस्टेंटली पोस्ट करने वाली हूँ, इस चीज़ को छोड़ने वाली नहीं हूँ। व्लॉगिंग से मुझे प्यार हो गया है और व्लॉग्स मैं करती रहूँगी, और होप आप लोग भी मुझे अपना प्यार इसी तरह से दिखाते रहेंगे। बाय फॉर नाउ गाइस।